नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्र प्रकाश साहू और आज मैं लिस्ट को स्लाइस करने का तरीका बताने जा रहा हूं। इसका एक बहुत ही अच्छा फंडा है जो आपके स्लाइस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। दैट मीन्स आज के बाद आपको स्लाइसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हम सभी जानते हैं लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन में और इनके एलिमेंट्स को इनके पोजीशंस के अकॉर्डिंग एक्सेस किया जा सकता है। पोजीशंस इनके फॉरवर्ड डायरेक्शन में 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, और बैकवर्ड डायरेक्शन में -1 से स्टार्ट होते हैं। और इसी का हमें ध्यान रखना है लिस्ट या स्ट्रिंग या टपल स्लाइसिंग करते समय। तो दोस्तों देखते हैं हम कि पहले तो इनकी पोजीशंस देखते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स आप जो है यहां से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट टू राइट जाएंगे। और इस केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम इंडेक्स से पोजीशंस देखें तो 0 1 2 3 इस तरीके से सभी एलिमेंट के पोजीशंस होते हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शन में देखें तो लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट होकर फर्स्ट एलिमेंट की तरफ जाना रिवर्स डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। बैकवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्सिंग -1 -2 -3 -4 इस तरीके से होती है। हम इन दोनों में से कोई एक पोजीशन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं LST 0 तो ये मुझे रिटर्न करेगा 2, और अगर मैं लिखता हूं LST -5 तो ये मुझे रिटर्न करेगा 2। बेस है कि आप कौन सा इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि इसका स्लाइस कैसे करना है। मान लीजिए आपको इस लिस्ट का एक छोटा सा पार्ट निकालना है, 4 6 8 को बाहर निकालना है। तो वो कैसे करना है। आप सभी जानते हैं कि लिस्ट स्लाइसिंग के लिए हमें 3 पैरामीटर पास करने होते हैं। पहला स्टार्टिंग पोजीशन, दूसरा स्टॉप पोजीशन या बाउंड्री जहां पर है, और तीसरा स्टेप। स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, इन 3 पोजीशंस का हम लोग यूज करते हैं। तो स्टार्ट का मतलब है आप कहां से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आप अगर इस लिस्ट में देखें तो अगर कहा गया लिस्ट 2 4 स्टेप 1, तो फिर इसका मतलब है पोजीशन 2 से स्टार्ट करना है। यहां से ये पोजीशन 2 है, आप देख सकते हैं, और पोजीशन 4 पर बाउंड्री है। यहां पर पोजीशन 4 पर बाउंड्री है। दैट मीन्स आपको 10 तक नहीं जाना है, उससे पहले ही रुकना है। यहां पर पोजीशन 4 पर बाउंड्री बना दी गई है, बाउंड्री को एक्सक्लूड रखना है आपको। तो स्टार्ट करना है पोजीशन 2, 2 से गए पोजीशन 3, 3 4 पर नहीं जा सकते क्योंकि ये बाउंड्री पे है। तो पोजीशन 2 और 3 पर जो वैल्यूज हैं वो आपके आंसर में आ जाएंगे। पोजीशन 2 पे है वैल्यू 6 और पोजीशन 3 पे है 8। अब ये तो सभी जानते हैं भाई, तो इसमें फंडा क्या है। तो फंडा तो कुछ नहीं दिख रहा है, जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं, जानते हैं, वही सारी चीजें हैं। अब इसमें फंडा एक ये है कि आप सभी ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज तो जरूर पढ़ा होगा क्लास 9 10 में, एपी सीरीज। अब एपी सीरीज की क्या खासियत होती है। इसके पहले एलिमेंट को ए से डिनोट करते हैं और स्टेप को डी से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास सीरीज बन जाती है ए प्लस डी, ए प्लस 2D,
डी मीन्स डिफरेंस या स्टेप, a प्लस 3d, इस तरीके से। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर ऊपर एक बार जरा देखते हैं, अगर देखें मान लीजिए इस केस में जब स्टार्ट की वैल्यू है 2, स्टार्ट मतलब a, और स्टेप की वैल्यू दी गई है 1, स्टेप मीन्स d, डिफरेंस, तो क्या सीरीज जनरेट होगी इससे सीरीज एक बार जनरेट करिए, a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरीके से। a की वैल्यू है 2, a प्लस डी 3, a प्लस 2d 4, इस तरीके से सीरीज जनरेट हो गई। आपको दिया स्टॉप भी दिया गया है, स्टॉप की वैल्यू दी गई है 4, दैट मीन्स यहाँ पर स्टॉप कर देना है। तो आपके पास पोजीशंस बची 2 और 3। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग अपने लिस्ट को स्लाइस करने में देख सकते हैं कि हमें 2 चीजें खास ध्यान देना होगा, स्टार्ट दैट मीन्स A और स्टेप D। ओके, तो अगर हमें ये ध्यान है, बड़ी आसानी से हमारा कोई भी लिस्ट स्लाइसिंग का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ये मैंने एक लिस्ट फिर से ले लिया है और अभी मान लीजिए लिस्ट में क्वेश्चन है LST 0, 4 और 2। अब A की वैल्यू हो गई 0, D हो गया 2। अगर हम सीरीज जनरेट करें तो A प्लस D, A प्लस 2D, इस तरीके से आ जाएगा। अब A की वैल्यू है 0, दैट मीन्स 0, A प्लस D 2, A प्लस 2D 4, ये हमारी एक सीरीज जनरेट हो जाएगी। साथ ही हम देख रहे हैं स्टॉप वैल्यू दी गई है 4, दैट मीन्स यहां पर स्टॉप करना है, बाउंड्री है 4 पर। अब बाउंड्री है 4 पर तो इससे पहले ही रुक जाना है, तो हमें स्टार्ट करना है। हमारे पास अब बचे 2 पोजीशन 0 और 2। 0 और 2 पर जो भी वैल्यू दी गई है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 0 पोजीशन पे है 2 और 2 पर है 6, तो इसका आंसर हो जाएगा LST 0, 4, 2 का आंसर होता है इस प्रकार से 2,6। याद रखिए दोस्तों, लिस्ट को जब भी आप काट के निकालते हैं उसमें से कोई पार्ट, तो वो एक लिस्ट ही होता है। आम को काट के निकालेंगे तो भी आम ही है, तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है। लिस्ट में से अगर कुछ काट के निकालेंगे तो आंसर आपको लिस्ट ही मिलेगा। अब एक और कॉन्सेप्ट जो कि बड़ा जरूरी है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं तो उस समय आपके पास जो इंडेक्सेस होंगे वो होंगे 0, 1, इस तरीके से होंगे, और बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं तो इंडेक्सेस होंगे -1, -2, -3, इस तरीके से 2, 4, 6, 8, 10। फॉरवर्ड डायरेक्शन में 0, 1, 2, 3, 4, बैकवर्ड डायरेक्शन में -1। अब मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है और इसमें 2 कॉलम तो हैं लेकिन कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, स्टॉप की होती है 1। अगर स्टॉप नहीं, स्टेप, अगर स्टेप की वैल्यू 1 है, क्योंकि स्टेप की वैल्यू नहीं दी है, इसका मतलब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर स्टेप की वैल्यू नहीं दी है तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये एक और केस है
कि मान लीजिए आपके पास खाली एक ही कॉलम के आसपास दो वैल्यूज दी गई हैं, इसका मतलब है स्टेप नहीं दिया है, और स्टेप नहीं दिया है तो इस केस में स्टेप की वैल्यू हो जाएगी +1। बाय डिफॉल्ट स्टेप या डिफरेंस 1 है, दैट मीन्स आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, बैकवर्ड प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो आप एक एम्प्टी लिस्ट पाएंगे। तो देखते हैं, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, LST अब स्टार्ट दिया हुआ है 0, स्टेप दिया हुआ है 1 और स्टॉप दिया नहीं है। इसका मतलब आप पोजीशन 0 से स्टार्ट करेंगे और लिस्ट के आखिरी तक जाएंगे, मतलब बाउंड्री लिस्ट के बाद में है, क्योंकि स्टेप की वैल्यू 1 दी हुई है इसलिए। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10। मान लीजिए आपके पास इस तरीके से दिया हो और स्टेप आपको दिया है -1। अगर स्टेप नहीं दिया है इसका मतलब स्टेप की वैल्यू 1 है, +1। अगर दिया है तब तो ठीक है, जैसे यहां पर दिया हुआ है स्टेप -1। स्टेप -1 का मतलब है आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। लिस्ट के लास्ट साइड से राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो अब इस केस में आंसर क्या होना चाहिए? LST स्टार्ट की वैल्यू देखिए क्या है, स्टार्ट है। अब इसमें थोड़ा सा फंडा है, सबसे पहले आपको स्टेप देखना पड़ेगा, स्टेप या D। इसकी वैल्यू है -1, दैट मीन्स आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहां से इस तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है स्टार्ट आपका लास्ट पोजीशन होगा -1, तभी आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्टार्ट स्टॉप नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में पहले पोजीशन, दैट मीन्स राइट मोस्ट पोजीशन से स्टार्ट करके लेफ्ट मोस्ट पोजीशन तक जाना है। अगर हम इनकी इंडेक्सिंग करें -1, -2, -3, -4, -5, इसका मतलब ये सारे पोजीशन पे जो वैल्यूज हैं वो आएंगी। स्टॉप नहीं दिया है तो स्टॉप हमेशा लास्ट से एक कदम आगे होगा। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 10, 8, 6, 4, 2। एक रिवर्स लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, अगर क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हो -1, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्टॉप जो है वो आपको दिया हुआ है -1 और स्टेप क्या है? स्टेप दैट मीन्स D = 1 दिया है, D = 1 दिया है। स्टार्ट की वैल्यू नहीं दी हुई है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, स्टार्ट की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है और आप जा रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये आपका जो स्टेप है वो डिफाइन करता है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं या बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं इसका मतलब है स्टार्ट लेफ्ट साइड पे होगा, स्टॉप राइट साइड पे होगा। अगर रिवर्स डायरेक्शन में है इसका मतलब है स्टार्ट राइट साइड पे होगा, स्टॉप लेफ्ट साइड पे होगा। तो यहां पर दिया हुआ है स्टॉप -1। स्टार्ट अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं और स्टार्ट नहीं दिया है तो स्टार्ट की वैल्यू हो जाएगी 0। स्टॉप दिया है -1 में, वैसे तो इसे पॉजिटिव होना चाहिए था, अगर -1 में दिया है तो इसके करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं कि -1 का पोजीशन, पॉजिटिव में पोजीशन अल्टरनेटिव क्या है?
पोजीशन अल्टरनेटिव है 4। दैट मीन्स स्टॉप करना है आपको 4 पे। कहाँ से स्टार्ट करके? 0 से स्टार्ट करके 4 पर जाना है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, बहुत घिचपिच हो गया है तो शायद समझने में थोड़ा दिक्कत हो, इसके लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, अभी हम देखते हैं कि हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है 0, इस पोजीशन से स्टार्ट किया, बाउंड्री है 4 पर, दैट मीन्स हमें 4 से पहले रुकना है। यहाँ तक, यहाँ से लेकर इस पोजीशन तक जितनी भी वैल्यू हैं सब की सब आ जाएंगी। तो हमारी पोजीशंस पे वैल्यू है 2 4 6 8। आंसर हमारा 2 4 6 8 होगा। आप एक बार के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज जनरेट करें। ए आपको दिया है 0, डी दिया है 1, स्टॉप दिया है 4, तो सीरीज हो जाएगी 0 0 + 1 1 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4। इस तरीके से स्टॉप दिया है 4 पे, दैट मीन्स ये वैल्यू एक्सक्लूडेड होगी, पोजीशन एक्सक्लूडेड होगा। दैट मीन्स पोजीशन 0 1 2 और 3 पर जो भी वैल्यूज होंगी वो सभी प्रिंट हो जाएंगी और हमारा आंसर हो जाएगा 2 4 6 8। तो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं जिससे ये सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। एक लिस्ट लिया, टू 4 6 8। वैसे तो लिस्ट में आप जानते हैं किसी भी टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इंटीजर ले रहा हूं क्योंकि ये लिखने में इजीएस्ट है। अगर मैं कैरेक्टर लेता तो उसके ऊपर मुझे सिंगल कोट लगाना पड़ता और जिसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड होता, इसीलिए मैंने ये सिंपल सी एक इंटीजर लिस्ट ले ली। अब इसमें मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है LST -2, ए की वैल्यू क्या होगी? अगर -2 स्टेप दिया हुआ है इसका मतलब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, और बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर स्टार्ट की वैल्यू नहीं दी हुई है इसका मतलब है लास्ट वाला पोजीशन -1। स्टॉप नहीं दिया गया है तो स्टॉप लेफ्ट साइड पर एकदम लास्ट में एंड होगा। दैट मीन्स हम लोग यहाँ -1 से स्टार्ट करके -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ से स्टार्ट करके लास्ट तक जाएंगे और इन पोजीशंस पे जो भी वैल्यू है सबको स्कैन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं स्टेप की वैल्यू 2 है, तो एक बार हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज जनरेट कर लें। a -1 a + d -1 + -2 -3 a + 2d -5, इस तरीके से स्टॉप -5 के आगे है। तो हमारे पोजीशंस -1 -3 और -5 पर जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर रिजल्ट होगा। दैट मीन्स 10 6 2, यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल गया। हम एक और एग्जांपल लेते हैं LST। हमें खाली स्टॉप वैल्यू दी गई है, स्टार्ट वैल्यू नहीं दी गई है और स्टेप नहीं दी गई है। A और D नहीं दिया गया है। A और D बाय डिफॉल्ट अगर D पॉजिटिव है तो A 0 होता है, और क्योंकि D नहीं दिया गया है इसलिए D की वैल्यू 1 है या स्टेप की वैल्यू 1 है। अब तो सीरीज जनरेट कर लेते हैं। अब इस केस में 0 a + d1 a + 2d2 a + 3d3 a + 4d4
डॉट डॉट डॉट, स्टॉप दिया गया है 4 पे, दैट मीन्स यहाँ पे एंड करना है। इसका मतलब हमारे पास पोजीशन 0, 1, 2 और 3 पे जो वैल्यूज हैं वो आउटपुट में आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आउटपुट होगा 2, 4, 6, 8। अब एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। LST -1, दैट मीन्स A की वैल्यू नहीं दी गई है, D की वैल्यू नहीं दी गई है। D इस केस में हो जाता है +1। +1 मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट हम आगे बढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग पोजीशन -1 दिया हुआ है, दैट मीन्स -1 का मतलब है लास्ट वाली वैल्यू, और स्टॉप नहीं दिया हुआ है। यहाँ से स्टार्ट करके राइट साइड में आगे बढ़े तो हमें कोई और वैल्यू नहीं मिलेगी, खाली एक ही आंसर मिलेगा 10। अनदर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको 2 वैल्यूज दी गई हैं, -1, -4। दैट मीन्स A की वैल्यू है -1, D की वैल्यू बाय डिफॉल्ट आप जानते हैं 1 है। हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग यहाँ से -1 से स्टार्ट करके पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर -4 को सर्च करें तो -4 तो हमें मिलने से रहा पॉजिटिव डायरेक्शन में। दैट मीन्स वी विल गेट नथिंग। ये एम्प्टी रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जो स्टॉप बताया जा रहा है वो स्टॉप हमारा लेफ्ट साइड है, और अगर स्टॉप हमारा स्टार्ट से पहले ही आ गया है और हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो यहीं पर एंड हो जाएगा। वी विल नॉट गेट एनीथिंग, कुछ भी हमें नहीं मिलने वाला है। यहाँ से एक बार देखिए, कहा गया है -1 से स्टार्ट करके इधर आगे बढ़ना है, लेकिन आपको स्टॉप बता दिया गया पहले ही -4 पे। इसका मतलब आपको कोई भी लिस्ट नहीं मिलने वाली है, एम्प्टी लिस्ट होगी। ऐसे ही अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन होता, दैट मीन्स डिफरेंस -1 दिया हुआ है, D की वैल्यू 0 to 4 अगर आप देखें और सीरीज जनरेट करें, यहाँ पर A की वैल्यू 0 दी गई है, 0, 0 -1 -1 -2, दैट मीन्स यू विल नेवर गेट स्टॉप पोजीशन। और स्टॉप पोजीशन अगर आप नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब है ये जो आपको स्टॉप है वो होना चाहिए लेफ्ट साइड में, लेकिन स्टॉप राइट साइड में है, इसलिए आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि आप -1 अगर स्टेप देखें, इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, 0 से स्टार्ट करके बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब 0 से स्टार्ट करके बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ 4 मिलने का कोई चांस नहीं है, और स्टॉप आपके आगे इधर है, यहाँ पर 4 है, 0, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब स्टॉप आपको नहीं मिलने वाला है, और स्टॉप इससे पहले ही है। आप जा रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में और स्टार्ट से पहले ही स्टॉप है, इसका मतलब यू विल नॉट गेट एनीथिंग। ये भी आपको एम्प्टी लिस्ट जनरेट करेगा। सेम यही कॉन्सेप्ट आप देखते हैं कि स्ट्रिंग के लिए भी वैलिड है। अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है ABCDE, तो लिस्ट का स्लाइसिंग का जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी वैलिड है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर D की वैल्यू, स्टेप की वैल्यू -1 दी गई है या -2 दी गई है, निगेटिव में है, तो आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, और D की वैल्यू अगर नहीं दी गई है, दैट मीन्स 1, या दी गई है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्टार्ट मान लीजिए यहाँ पे है और स्टॉप इससे पहले दे दिया गया, तो ये आपको एम्प्टी लिस्ट देगा। रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्टार्ट यहाँ पे है और स्टॉप इसके राइट साइड में है, मतलब स्टॉप पहले ही है, तो यू विल गेट नथिंग, एम्प्टी लिस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। सबसे पहले आपको जो कंसीडर करना है वो है स्टेप।
माइनस है या प्लस है, उसके बेस पर ही आप लिस्ट स्लाइसिंग या स्ट्रिंग स्लाइसिंग पर वर्क करेंगे। और सबसे बेहतर फंडा यही होगा कि सबसे पहले डी की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू देखिए, एक अरिथमेटिक सीरीज जनरेट करिए, उसमें स्टॉप चेक करिए, कहाँ पर दिया गया है स्टॉप, उससे बाउंड्री को कट कर दीजिए, जो भी लेफ्ट साइड पर बचता है उसे उन पोजीशंस पे आई हुई वैल्यूज को आप ऐसे आउटपुट जनरेट कर दीजिए। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।